सभी को मेरा नमस्कार। आप अभी एक अच्छी खबर ये आ रही है कि आप देखेंगे सेशन 2022 और 2023 के लिए 11th और 12th की मैथ्स का सिलेबस रिलीज कर दिया गया है और क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्या इस बार भी 2 टर्म्स में पेपर होंगे, पहले फर्स्ट टर्म फिर सेकेंड टर्म, इसके पूरे बारे में डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अभी 11th क्लास में अभी आएंगे 10th के पेपर देने के बाद, उनके भी रिलेटेड ही इम्पोर्टेंट है। और 12th के बच्चे जो 11th से पास आउट करके वो 12th में है, उन सभी बच्चों से और हमारे बच्चों से भी निवेदन है कि ये सब देखें, डिटेल समझें कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो मैथमेटिकल कोड होता है वो 041 होता है। आप जानते हैं यहाँ सेशन 22-23 के लिए सिलेबस रिलीज़ किया गया है। आप देखेंगे कि पहला यहाँ पे जो सिलेबस मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देखिएगा। 11th का सिलेबस है, तो देखिए अब एक ही पेपर होगा। आप समझेंगे कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन ये हमारा 23 मार्क्स आएगा, इसका मतलब पहला और दूसरा। फिर एल्जेब्रा की अगर बात करें तो 25 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो 12 मार्क्स का आएगा। कैलकुलस की बात करें तो मात्र 8 मार्क्स का आएगा। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारा कितना आएगा, 12 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क का पेपर होगा आपकी, जैसा कि फाइनल टर्म में पेपर होता है। और 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो अब ये टोटल क्राइटेरिया है 80 मार्क्स का, यानी कि अब फाइनल ही पेपर होगा 11th क्लास। अब पूरी सिलेबस का डिटेल अब बात करते हैं। तो पहले मैं जो पहला है सेट एंड फंक्शन है, तो सेट एंड फंक्शन में देख सकते हैं सेट देयर रिस्पेक्टिव इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इंटरवल है, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे हैं। तो ये एक पहला यूनिट है। अब रिलेशन एंड फंक्शन में देखेंगे तो मतलब कुछ भी हटाया नहीं गया है पहले में। यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू फाइनाइट सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रियल। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम है, डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, रिलेशन एंड फंक्शन है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब सारे आएंगे, डोमेन है, को डोमेन है, रेंज है, फंक्शन है, वैल्यू है। मतलब इसमें पूरी डिटेल है जो आपको फंक्शन में पढ़ना है। सम, डिफरेंस एंड कुछ भी इसमें सिलेबस डिडक्ट नहीं किया गया है जैसा कि प्रीवियस था। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखेंगे कि आप पॉजिटिव, निगेटिव एंगल, वो जो क्वाड्रेंट हम पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है। मेजरमेंट ऑफ रेडियन, पहला जो डिग्री है कन्वर्जन है रेडियन डिग्री। डिफाइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है विद द यूनिट सर्कल के अंदर। ट्रूथ, आइडेंटिटी है, आप यहाँ देखेंगे आइडेंटिटी क्या है, साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा ये मिस्टेक कैसे लिखे, इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो फॉर्मूला है tan x प्लस वाई है, cot x प्लस वाई है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का है। देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, और साइन 2x साइन कॉस x tan, मतलब पूरा इसमें फॉर्मूले में आप देखेंगे। थर्ड यूनिट में एल्जेब्रा है। तो एल्जेब्रा में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली, ये सारे चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ भी नहीं हटाया गया। लीनियर इनइक्वालिटी में भी आप देख सकते हैं। फिर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें सब कुछ है। डेरिवेशन भी ऑफ फॉर्मूला है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला भी है इसमें। बाइनोमियल थ्योरम है, जैसा कि पहले हटा दिया गया था, इस बार बाइनोमियल थ्योरम को दे दिया गया है जैसा कि पहले नहीं दिया गया था। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए, सीक्वेंस, एपी, जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिकल में रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम, ये सारे आ रहे हैं।
थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, आप देखेंगे कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन, ये सारे हैं। कैलकुलस में आप देखेंगे पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो ऑलरेडी दे रखा था, और स्टैटिक्स में आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ये पूरा 11th का सिलेबस है। जो आपका टेस्ट होगा वो चीज़ें देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको कब कब टेस्ट होगा। पीरियाडिक 2 टेस्ट होंगे, आप समझ रहे हैं कि 2 या 3 जो बेस्ट आप टेस्ट देंगे उसका 10 नंबर लगेगा। मैथमेटिकल एक्टिविटी का 10 नंबर रहेगा, जिसके बेसिस पे पास आउट फेल आउट करेंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं 12th का। 12th का ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे 12th का भी अब इस बार टर्म्स नहीं होंगे, एक ही बार पूरा सिलेबस दे रखा है। रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का, एलजेब्रा 10 नंबर का, कैलकुलस 35 मार्क्स का, वेक्टर 3D 14 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी है हमारा 8 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स देखेंगे। और इंटरनल असेसमेंट कितना है, 20 मार्क्स है। अब सिलेबस की बात करें, यहाँ देखिए बाइनरी फिर हटा दिया गया, जैसा कि पहले नहीं पढ़ा जाता था। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन 1 और ऑन टू फंक्शन, इसमें बाइनरी हटा दिया गया। इस बार भी नहीं पढ़ना है, पिछले बार भी हटा दिया गया था। यहाँ डिफाइन द रेंज एंड डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सेम पिछले रिपीट किया है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स में दे रखा है कि कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में था वहीं। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूव द यूनिक इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑल द मैट्रिक्स, यहाँ पे आ गया इनवर्स प्रूव करने वाला भी। आप देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला टॉपिक नहीं है, जो हम पढ़ते थे वो एलिमेंट्री टॉपिक नहीं किया गया। डिटर्मिनेंट में अगर देखेंगे तो डिटर्मिनेंट में सेम वही जो प्रीवियस ईयर था वही चीज़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है। बाकी माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन, एग्जांपल सॉल्विंग, ये सारे चीज़ आ रहा है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड यूनिट में है कैलकुलस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी में आप डेरिवेटिव देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सारे हैं। इसमें भी जो प्रीवियस ईयर का था, जैसे रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, अभी भी हटा दिया गया, फिर उसको रिपीट नहीं किया गया। जैसे प्रीवियस ईयर सिलेबस था वहीं सेम अभी भी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ये आ गया पहली एक्सरसाइज, इसमें आ गया है, हटाया नहीं गया है। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज आ गया है, हालांकि प्रीवियस ईयर नहीं था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब आ गया, ये देखेंगे। बाकी अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक वो अभी भी हटा दिया गया। इंटीग्रल की अगर देखेंगे तो आप क्या है कि इंटीग्रल का वही सेम फॉर्मूला, लिमिट ऑफ सम हटा दिया गया है, ठीक है। फंडामेंटल जो भी प्रूफ, विदाउट प्रूफ पढ़ना है आपको, इवैल्यूएशन बाकी नहीं पढ़ना है। बाकी जो आइडेंटिटी ये फॉर्मूला दे रखा है, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, सर्कल, पैराबोला, लाइन, ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते, तो वो वाली टॉपिक अभी भी हटा दिया गया। ये जैसा कि प्रीवियस ईयर में था वैसे ही अभी भी किया। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन द ऑर्डर, डिग्री, जर्नल, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड, द सेपरेशन वेरिएबल है, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस है, लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, अनलीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स है। तो ये चीज़ें जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था वो नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही रिपीट किया है, ये आप देख सकते हैं। वेक्टर 3D में आप देखेंगे वेक्टर, स्केलर, मल्टीपल, ये सारे सब कुछ है जो प्रीवियस ईयर का था, सिंपल है।
3D में कर दिया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स आ गया है जो कि पहले नहीं था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स का इस बार ये ऐड कर दिया गया है। तो कुछ चीज़ें हटाया जा रहा है, कुछ चीज़ें ऐड किया जा रहा है, ये चीज़ें आप देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटेड कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्टिमम ग्राफ मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल फिजिबल इनफिजिबल रीजन बाउंडेड ऑन बाउंडेड, ये सारे चीज़ देखेंगे। अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट, ये सारे आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो मल्टीपल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, ये मीन हटा दिया गया था, इस बार ऐड कर दिया गया है। तो ये टोटल वेटेज मैंने बता दिया आपको। अब देखिए असेसमेंट जो आएंगे, 2 पीरियाडिक टेस्ट कब कब होंगे आपको वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आप देखेंगे, एक तो जुलाई अगस्त में अगर पीरियाडिक टेस्ट आपका लिया जाएगा, दूसरा आपका नवंबर में पीरियाडिक टेस्ट लिया जाएगा, तीसरा आपका दिसंबर जनवरी में लिया जाएगा। तीनों में जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो 10 में से आपको लगेगा और 10 नंबर आपका असेसमेंट लगेगा। एवरेज नंबर मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 5 नंबर पाए, इसमें 6 नंबर पाए, इसमें 7 नंबर पाए, तो तीनों को ऐड करिए 18 नंबर हुआ, बाई 3 करेंगे तो इसको 6 मार्क्स का आपका 10 में से 6 नंबर दिया जाएगा। ये इसका मतलब हुआ कि एवरेज मार्क्स आपको दिया जाएगा असेसमेंट का। तो ये टोटल इस बार का सिलेबस है। एक्टिविटी भी आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक आपको रिफ़र दिया गया है, जो जो एनसीईआरटी की बुक आप पब्लिश कर सकते हैं, एग्जाम्पलर पब्लिश देख सकते हैं, और मैथमेटिकल लैब अब मैनुअल क्लास का 12th का भी और 11th का भी, ये टोटल इस बार का सिलेबस है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुए हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।